ओम शांति। 12 दिसंबर 1998 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, मेरे का देह अभिमान छोड़ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। मेरे का देह अभिमान छोड़ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं और साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। डबल ताज है और भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं, जो जन्मते ही तिलक ताज और तख्तधारी बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता। तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान बनते हैं। बाबा कहते हैं, आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने कृष्ण के रूप में दिखा दी है, लेकिन वह विश्व का राजकुमार है, इसीलिए राज्य की निशानी तिलक ताज तख्त देते हैं। फिर भी उसको छोटेपन में तिलक ताज तख्त नहीं मिलता, लेकिन आप ब्राह्मणों को तिलक ताज तख्त तीनों ही प्राप्त होता है। परमात्मा बाप द्वारा यह तीनों प्राप्तियां होना, यह से ब्राह्मणों के भाग्य में है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर चमक रहा है। ऐसे भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है, सदा चमकता हुआ दिखाई देता है, या कभी बहुत अच्छा चमकता है और कभी सितारे की चमक कम हो जाती है। यह भाग्य का सितारा विचित्र सितारा है। तो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं। सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों होती है, उसके कारण को आप सब अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा को बच्चों का पाठ देखकर मुस्कुराहट भी आती। जब भी किसी से पूछो कि क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, तो मेजोरिटी का एक ही जवाब होता है कि नंबर 1 बनना है, सूर्यवंशी बनना है, चंद्रवंशी राजा सीता भी बनना नहीं चाहते। लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी बनने, नंबर 1 बनने का है, तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण सदा सूर्यवंशी का दिखाई देना आवश्यक है। बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का है और आप सदा विजयी का है। नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी है, सदा विजयी। सूर्य की कलाएं कम और ज़्यादा नहीं होती हैं, उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन चंद्रवंशी मुआफिक कलाएं कम नहीं होती। तो सूर्यवंश की निशानी है सदा एक रस और सदा विजयी। चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती, कभी जीत होती, कभी सफलता मूर्त और कभी मेहनत की मूर्त। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना, चंद्रवंश की कलाएं एक रस नहीं होती। इसीलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। जैसे लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, हर एक बच्चा यही कहता है कि बाप समान बनना है, तो बाप सदा सहज विजय स्वरूप हैं। अगर एक रस अवस्था नहीं है तो सदा नंबर 1 कहेंगे या नंबर वार में आएंगे। एक है नंबर 1 और दूसरा है नंबर वार। तो अपने से पूछो, हम नंबर 1 है या नंबर वार की लिस्ट में है। नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप। बाप दादा सहज साधन बताते हैं कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। ब्रह्मा के पाँव अर्थात कदम, हर कार्य में कदम रूपी पाँव के निशान है, तो पाँव पर पाँव रखकर चलना सहज होता है। नया रास्ता नहीं ढूंढना है, पाँव पर पाँव अर्थात कदम पर कदम रखना है। जो भी कार्य करते हो, चाहे मनसा संकल्प करते हो, चाहे बोलते हो, चाहे कर्म में संबंध संपर्क में आते हो, हर कर्म करने के पहले यह सोचो कि जो मैं ब्राह्मण आत्मा कर्म कर रहा हूँ, क्या यह ब्रह्मा बाप समान है। ब्रह्मा बाप का संकल्प क्या रहा, मेरा संकल्प भी उसी प्रमाण है। हर बोल ब्रह्मा समान है। अगर नहीं है तो नहीं करना, ना सोचना है, ना बोलना है, ना करना है। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाप का कदम एक और बच्चों का कदम दूसरा। तो जो लक्ष्य है, मंजिल है बाप समान बनने का, वह कैसे होगा। अगर ब्रह्मा के हर समान कदम पर कदम फॉलो करते चलेंगे, तो एक तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे और सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना। तो ब्रह्मा बाप वतन में आप सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बनने का आह्वान कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप के आह्वान का गीत व मधुर आह्वान का आवाज़ सुनाई नहीं देता। आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ, यह गीत व बोल सुनाई नहीं देता। ब्रह्मा बाप का आवाज़ सुनो, कैच करो। ब्रह्मा बाप यही कहते हैं कि बच्चे 99 वर्ष का सोचते बहुत हैं, क्या होगा, यह होगा, वह होगा, यह होगा, वह नहीं होगा, यह होगा। इस सोच में ज़्यादा रहते हैं, यह तो नहीं होगा, कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा, यह होगा, होगा का गीत गाते रहते हैं, लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपन्न संपूर्ण स्थिति के तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं। होगा क्या होगा,
यह गा गा के गीत ज़्यादा गाते हैं। बाप कहते हैं कुछ भी होगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? जो होगा वह देखने और सुनने का लक्ष्य है, पर ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का है, उसकी तैयारी कर ली है। प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, आप फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। प्रकृति के हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो, अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो। वह क्या होगा, क्या होगा, इसी सोचने में लगे हो। क्या कोई भी परिस्थिति सामने आए तो प्रकृतिपति अपने प्रकृतिपति की सीट पर सेट होंगे या अपसेट होंगे? क्या हो गया, यह हो गया, यह हो गया, इसी नज़ारों के समाचारों में बिजी होंगे। वह संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं तो ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि मेरे समान फरिश्ते सदा काल के लिए बने हो, क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। आप कहेंगे बाप तो अव्यक्त हो गया, हमें भी ऐसे अव्यक्त बना देवे ना। ब्रह्मा बाप कहते हैं पहले अपने आप से पूछो कि जो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाप ने पहनाया है वह संपन्न कर लिया है। विश्व कल्याणकारी विश्व का कल्याण संपन्न हुआ है। ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो, सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के निमित्त बनना था, जिसको प्रत्यक्ष स्वरूप चारों ओर देख रहे हो, चाहे देश में चाहे विदेश में। अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा तीव्र गति हुई है और होनी भी है। सेवा में तीव्र गति का निमित्त आधार ब्रह्मा बाप को बनना था, लेकिन राज्य अधिकारी एक ब्रह्मा बाप को नहीं बनना है, साथ में बच्चों को भी राज्य अधिकार लेना है। इसलिए साकार में निमित्त आप साकार रूपधारी बच्चों को बनाया है, लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण के सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और करना है। ब्रह्मा बाप कहते हैं कि क्या 99 में समाप्ति करे? प्रकृति को एक ताली बजाएंगे और प्रकृति को तो तैयार खड़ी है। क्या फरिश्ते समान डबल लाइट बन गए हो? कम से कम 108 ऐसे सदा विजयी बने हैं जो किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास हो। व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता। तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हैं, अंडरलाइन है सदा। कम से कम 108 तो सदा फरिश्ते जीवन का अनुभव करें, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना। तो बाप पूछते हैं ताली बजाएं या 2000 में ताली बजाएं, 2001 में ताली बजाएं, कब बजाएं? क्या सोचते हो ताली बजेगी तो बन जाएंगे? ऐसे क्या सोचते हो ताली बजेगी उस समय बनेंगे? क्या होगा? ताली बजाएं, ताली बोलो तैयार हो, पेपर लेवे? ऐसे थोड़े ही मान जाएंगे, पेपर लेंगे। टीचर्स बताओ पेपर ले, सब छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर, सेंटर वालों को सेंटर, विदेश वालों को विदेश, सब छोड़ना पड़ेगा। तो एवर रेडी हैं? अगर एवर रेडी हो तो हाथ की ताली बजाओ। एवर रेडी, पेपर लें, कल अनाउंसमेंट करें। वहाँ जाकर भी नहीं छोड़ना है, वहाँ जाकर थोड़ा ठीक करके आऊँ, नहीं जहाँ हूँ वहाँ हूँ, ऐसे एवर रेडी। अपना दफ्तर भी नहीं, खटिया भी नहीं, कमरा भी नहीं, अलमारी भी नहीं, ऐसे नहीं कहना थोड़ा सा काम है ना, 2 दिन करके आए, नहीं। ऑर्डर इज ऑर्डर, सोचकर हाँ कहो, नहीं तो कल ऑर्डर निकलेगा। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, निकाले ऑर्डर, तैयार हैं। इतना हिम्मत से हाँ नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं थोड़ा सा एक दिन मिल जाए तो अच्छा है। मेरे बिना यह नहीं हो जाए, यह वेस्ट संकल्प भी नहीं करना है। ब्रह्मा बाप ट्रांसफ़र हुआ तो क्या सोचा कि मेरे बिना क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा? चलो एक डायरेक्शन तो दे दूं। डायरेक्शन दिया, अपनी संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं। ऐसे तैयार हो, ऑर्डर मिला और छोड़ो तो छूटा, हलचल करें, ऐसा करना है यह बता देते हैं। ऑर्डर होगा पूछकर नहीं, तारीख नहीं फिक्स करेंगे, अचानक ऑर्डर देंगे, आ जाओ बस। इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता। ऑर्डर हुआ और चला, जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है। फिर क्या सोचते हैं? सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो। आजकल तो मेरे में एरिया का झमेला ज़्यादा हो गया है। मेरी एरिया विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है, यह सब छोड़ना पड़ेगा। यह भी देह का अभिमान है। देह का भान फिर भी हल्की चीज़ है, लेकिन देह का अभिमान यह बहुत सूक्ष्म है। मेरा इसको ही देह का अभिमान कहा जाता है। जहाँ मेरा होगा ना वहाँ अभिमान जरूर होगा, चाहे अपनी विशेषता प्रति हो। मेरी विशेषता है, मेरा गुण है, मेरी सेवा है, यह सब मेरापन, यह प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। प्रसाद को मेरा मानना यह देह अभिमान है, यह अभिमान छोड़ना है, संपन्न बनना है। इसीलिए जो वर्णन करते हो फरिश्ता अर्थात ना देह अभिमान, ना देह भान, ना भिन्न भिन्न मेरेपन के रिश्ते हो। फरिश्ता अर्थात यह हद का रिश्ता खत्म। तो अब क्या तैयारी करेंगे? ब्रह्मा बाप का आवाज़ अटेंशन से सुनो, आह्वान कर रहे हैं। बाप कहते हैं समाप्ति का नगाड़ा बजाना तो बहुत सहज है, जब चाहे तब बजा सकते हैं, लेकिन कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख तो एवर रेडी होना, चाहे नंबर वार हो। नंबर 1 तो थोड़े होंगे, कम से कम 108 नंबर 1, 16,000 नंबर 2, 9 लाख नंबर 3।
इतने तो तैयार हो जाएं, राजधानी तो तैयार होनी चाहिए। अभी रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय माया का स्वरूप नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प की मेजोरिटी में है। विश्व कल्याणकारी की स्टेज है। सदा बेहद की वृत्ति हो, दृष्टि हो और बेहद की स्थिति हो। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव और व्यर्थ भावना नहीं हो। नेगेटिव बात को परिवर्तन कराना यह अलग चीज़ है, लेकिन जो स्वयं नेगेटिव वृत्ति वाला होगा वह दूसरे के नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता है। इसीलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प, बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए तो नहीं है। जो सूक्ष्म समाया हुआ होता है उसकी निशानी है कि समय आने पर, वह समस्या आने पर वह सूक्ष्म स्थूल में आता है। सदा ठीक रहेगा, लेकिन समय पर वह इमर्ज हो जाएगा। फिर सोचते हैं यह है ही ऐसा, यह बात ही ऐसी है, यह व्यक्ति ही ऐसा है, व्यक्ति ऐसा है, लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना, बेहद की भावना वाली है या नहीं है। अपनी गलती को चेक करो, समझा? बात को नहीं देखो, अपने को देखो। बस 99 में यह अपने अंदर धुन लगाओ, जो ब्रह्मा बाप का कदम है, ब्रह्मा बाप समान मेरा हर कदम हो। ब्रह्मा बाप से सभी का प्यार है ना, तो प्यारे को ही फॉलो किया जाता है। बाप समान बनना ही है, ठीक है ना? 99 में सब तैयार हो जाएंगे। 1 वर्ष है, यह हो गया, यह हो गया, यह नहीं सोचना, यह तो होना ही है, पहले से ही पता है यह होना है, लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है, समझा? करना है ना? कर सकेंगे। 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे कि आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे? आपके संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप भी आह्वान कर रहा है और प्रकृति भी इंतजार कर रही है। 6 मास में एवर रेडी बनो। चलो 6 मास नहीं, 1 वर्ष में तो बनो। हलचल में नहीं आना, अचल, लक्ष्य नहीं छोड़ना, बाप समान बनना ही है। कुछ भी हो जाए, चाहे कई ब्राह्मण हिलावे, ब्राह्मण रुकावट बनकर सामने आवे, फिर भी हमें समान बनना ही है। पसंद है यह राय? बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया है और सबका वीडियो फोटो निकलवाया है। यह फोटो सभी को भेजेंगे। यहाँ की मूवी में कोई मिस भी हो सकता है, वतन की मूवी में तो कोई मिस नहीं हो सकता है। अच्छा, बाप कहते हैं 1 सेकंड में सभी अभी विदेही बन सकते हो, तो अभी 1 सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। ड्रिल। अच्छा, अभी देह में आ जाओ, अभी फिर विदेही बन जाओ। ऐसे सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार यह अभ्यास करते रहो। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले, फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाले समीप आत्माओं को सदा प्रकृति पति बन, प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी हो देखने वाले अचल अडोल आत्माओं को सदा बेहद की वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाहर जो भी सुन रहे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, उन सब बच्चों को भी विशेष याद प्यार। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। निमित्त बनने में दुआएं मिलती है। आप लोगों की तो दवाई भी दुआएं हैं। सभी जो भी निमित्त दादियां हैं, वह जो भी निमित्त कार्य में मददगार बनते हैं, उनको विशेष दुआओं की लिफ्ट है। यज्ञ हिस्ट्री में जो आत्मा जिस कार्य में आदि से अब तक निमित्त बनी है, उनको उस निमित्त बने हुए कार्य की विशेष दुआएं मिलती है। निमित्त बनने का समझो एक भाग्य मिलता है। एक तो निमित्त बनने वाले पर सभी की नज़र होने के कारण उसका स्वयं पर अटेंशन रहता है, उसका पुरुषार्थ अपने प्रति भी सहज हो जाता है। जैसे स्टेज पर बैठते हैं तो स्टेज पर बैठने से स्वतः अटेंशन होता है, तो निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर है तो स्टेज पर होने के कारण स्वयं का पुरुषार्थ सहज हो जाता है। सबके सहयोग की दुआएं भी मिलती है। अगर निमित्त बनी हुई आत्मा यथार्थ पाठ बजाती है तो औरों के सहयोग की भी मदद मिलती है। अच्छा है, ड्रिल बहुत अच्छी लग रही है। यह रोज़ हर एक को करनी चाहिए। ऐसे नहीं हम बिजी हैं, बीच में समय प्रति समय 1 सेकंड, चाहे कोई बैठा भी हो, बात भी कर रहा हो, लेकिन 1 सेकंड उसको भी ड्रिल करा सकते हैं और स्वयं भी अभ्यास कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, 2-4 सेकंड में निकालना चाहिए, इससे बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो क्या होता है, सारा दिन बुद्धि चलती रहती है ना, तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है। बीच बीच में अभ्यास होगा तो जब चाहे उसी समय हो जाएंगे, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में यह विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं बात पूरी हो जाए, विदेही बनने का पुरुषार्थ ही करते रहें। तो सूर्यवंशी तो नहीं बनना है ना, इसलिए जितना जो बिजी हैं उतना ही उनको बीच बीच में यह अभ्यास करना ज़रूरी है। फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, कभी कुछ ना कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वह नहीं होगी। अभ्यास ही होंगे ना। 1 सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा। तो कोई भी बात हुई 1 सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। सोचा और हुआ, युद्ध नहीं करनी पड़े। युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार सूर्यवंशी बनने नहीं देंगे। लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएगी अगर विदेही बनने का सेकंड में अभ्यास नहीं है तो। और जिस बात में कमज़ोर होंगे, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, जिस बात में कमज़ोर होंगे उसे रूप में जानबूझकर
भी माया लास्ट पेपर लेगी, इसलिए विदेही बनने का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। कोई भी रूप की माया आवे, समझ तो है ही, 1 सेकंड में विदेही बन जाएंगे तो माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ना। विदेही माना देह से न्यारा हो गया, तो देह के साथ ही स्वभाव, संस्कार, कमजोरियाँ सब देह के साथ है, और देह से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसीलिए यह ड्रिल बहुत सहयोग देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए, मन को कंट्रोल कर सके, बुद्धि को एकाग्र कर सके, नहीं तो आदत होगी तो परेशान होते रहेंगे। पहले एकाग्र करें तभी विदेही बने। अच्छा, आप लोगों का तो अभ्यास 14 वर्ष किया हुआ है ना, बाबा ने संस्कार डाल दिया है, फाउंडेशन पक्का है। आप लोगों की तो 14 वर्ष में नेचर बन गई है। सेवा में कितने भी बिजी रहो, लेकिन कोई बहाना नहीं चलेगा कि हमको समय नहीं था, क्योंकि बाप दादा तो अभी जल्दी जल्दी 108 और 16,000 को तैयार करने हैं, नहीं तो काम कैसे चलेगा। साथी तो चाहिए ना, तो 108 फिर 16,000 फिर 9 लाख। अभी अगर आपको कहें कि 108 ऐसे नाम बताओ जो बेस्ट और नेगेटिव से मुक्त हो, तो आप लोग माला बना सकती हो। सिर्फ 108 कह रहे हैं, 99 तक तो 16,000 चाहिए, 9 लाख तो बन जाएंगी, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तो 108 तैयार हो जाए सभा से। आप सोचते हो हम 108 में आएंगे, अभी जो कुछ हो उसे निकाल लेना और दादी को कहना कि हम एवर रेडी हैं, हाँ अपना अपना नाम देवे, ऑफर करो, हम 108 में हैं, फिर वेरीफाई करेंगे। सबसे अच्छा तो अपना नाम आपे ही देवे। एक बारी सबको चेंज करना ज़रूर है। अभी इतला कर रहे हैं तो एवर रेडी हो जाना, फिर ऑर्डर करेंगे। मधुबन वालों को भी चेंज करेंगे, मधुबन वाले सेंटरों में जाएं, सेंटर वाले मधुबन में जाएं। अपनी अलमारियां खाली कर देना, कोई को ताला लगाने नहीं देना। अच्छा, यह भी मज़ा है ना, यह भी मज़े का खेल है। अच्छा, अभी क्या करना है, काठमांडू, दिल्ली, अहमदाबाद, कलकत्ते में बहुत अच्छी सेवाएं हुई हैं। काठमांडू वालों ने आज विशेष याद भेजी है, जहाँ भी सेवा की है वह 1-2 से अच्छी है। आरंभ दिल्ली ने किया है, तो दिल्ली में प्रगति मैदान में पहुँचना यह भी एक अच्छी सेवा की रिजल्ट है। और दिल्ली राजधानी में अभी ऐसे तैयार कर फ्री ज़मीन लेना, यह सेवा की सफलता है। जो भी आए, जितने भी आए, लेकिन दिल्ली में नाम वाला होना, अर्थात चारों आवाज़ फैलना। इसीलिए अभी प्रगति मैदान में झंडा लहराया, अभी और आगे बढ़ना है। अभी आध्यात्मिक झंडा, आध्यात्मिकता का नाम वाला करने वाला झंडा दिल्ली में करना ही है और आगे बढ़ना है, क्योंकि दिल्ली का आवाज़ टीवी द्वारा व अखबारों द्वारा फैलता है। और साथ साथ में जो भी यज्ञ के कार्य होते हैं, वह यज्ञ के कार्य में विशेष आत्माएं जो निमित्त बनती हैं, उनके ऊपर भी बड़े प्रोग्राम्स का नाम का प्रभाव पड़ता है। इसलिए दिल्ली के ऊपर तो बाप दादा की नज़र है। आखिर में आध्यात्मिकता का झंडा, स्थापना में सेवा का झंडा दिल्ली ने में लहराया। ऐसे प्रत्यक्षता का झंडा, आध्यात्मिकता ही श्रेष्ठ है और आध्यात्मिक आत्माएं यही हैं, यह आवाज़ फैलना ही है। काठमांडू में भी वहाँ के महाराजा का प्यार है जनता में, इसलिए महाराजा का आना यह सभी देशवासियों के ऊपर सहज प्रभाव पड़ गया। और देखा गया है कि नेपाल की धरनी में वहाँ की निमित्त बनी हुई आत्माएं अच्छी पावरफुल हैं, इसलिए नेपाल में सेवा होना सहज है। बच्चों ने मेहनत की है और अच्छे अच्छे प्रभावित हुए हैं, समीप आए हैं। एक होता है प्रभावित होना, दूसरा होता है समीप सहयोगी बनना। तो नेपाल में समीप सहयोगी आत्माएं भी हैं, यह रिजल्ट अच्छी है। और गुजरात ने बहुत अच्छी मेहनत की है, सहयोगी बनाने का जो लक्ष्य रखा उसमें सफलता अच्छी मिली। इसीलिए जो सहयोगी बने तो सहयोगियों को बाबा ड्रामा द्वारा कुछ न कुछ पुण्य का फल मिलता है। इसीलिए वह सहयोग आगे चलकर समीप आते जाएंगे और उन्हों द्वारा सेवा फैलती जाएगी। यह कार्य तो सबसे बड़ा भी किया, बढ़िया भी किया, लक्ष्य अच्छा रखा और हर एक ने अपना जो भी कार्य लिया वह बिना खर्चा सोचने के, बिना हद की बातें सोचने के, जो दिल से तन से आपसी प्यार से किया उसमें सफलता है। गुजरात को भी सफलता हुई है और आगे भी होती रहेगी। कलकत्ता में भी हिम्मत बहुत अच्छी रखी है सब छोटे छोटे लेकिन हिम्मत बड़ी रखी है और हिम्मत का फल यज्ञ में विशेष मदद मिली। उमंग उत्साह में आकर काम कर ही लिया और अच्छा नाम भी हुआ। और योग शिविर में भी अच्छे आए, मेले में भी अच्छे आए और सब बातों को ना देख समय पर उमंग उत्साह से काम चल ही गया, अच्छा चला। इसीलिए छोटे और बड़ा कार्य किया तो उन्हों को विशेष मुबारक हो। अभी जो भी प्रोग्राम्स होंगे वे बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि समय को वरदान मिला हुआ है। अभी जहाँ भी करेंगे रिजल्ट अच्छी होगी। अच्छा, लखनऊ, बेंगलोर, हैदराबाद, तीनों जगह बड़े प्रोग्राम होने हैं, तीनों अच्छे हैं। बाप दादा को पहले से ही कहते अच्छा होगा। मद्रास और बॉम्बे में भी बड़े प्रोग्राम होने हैं, सभी को होवनहार मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।